ये जो है वो इस वक्त सूरत हाल है। नसीम शाह की हम बात करते हैं, बड़ा अच्छा ओवर इस वक्त उनका भी चल रहा है। मोहसिन हसन खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त। जिस तरह बॉलिंग का आगाज़ हुआ है बड़ा अच्छा, पहले ही 2 ओवर जो हैं वो पाकिस्तान की जानिब से फेंके गए हैं। मोहसिन भाई, तो पिच की जो सिचुएशन है वो और कंडीशन के हिसाब से मैच एक भरपूर फिर नजर आएगा। जी हाँ, देखिए मौसम की वजह से पिच वगैरह कवर रही थी ना, उसमें मॉइस्चर भी रहेगा। शुरू के 8, 10, 12 ओवर जरा मुश्किल होंगे, गेंद भी नहीं होता है। और वाइट बॉल जो है ये चलती भी लंबी है। इसकी जो रेड बॉल में काफी जल्दी पुराना होता है कंपेयर टू वाइट बॉल। बॉलर्स भी हमारे अच्छे हैं। कैचेस को एक सिंपल कैच तो करना ही चाहिए, लेकिन ऐसे कैचेस जो जरा मुश्किल होते हैं थोड़े, उनको भी करना पड़ेगा। तो ये चीजें बहुत प्रेशर डाल देती है सामने वाली टीम के ऊपर। अब वो ये नसीम शाह की गेंद पे कैच छुटा है बाय द वे। जी नहीं, शाहीन शाह अफरीदी की मैच की दूसरी गेंद थी और वो डाइव की, उन्होंने कोशिश की लेकिन हाथों को लगते हुए फिर वो निकल गई। यानी कि टच हुआ और उसके बाद वो कैच होना चाहिए था, बहुत अच्छा कैच होता अगर जिस तरह से उन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का कैच लिया भी था आखिरी मैच में। तो फ़खर जमान से उम्मीद तवक्को की जाती कि वो कैच पकड़ते, लेकिन बहरहाल कैच हो नहीं पाया। देखिए ट्राई की होगी उन्होंने, नहीं हो पाएगा, जानबूझ के कोई कैच नहीं छोड़ता। बिल्कुल, लेकिन ये कि ऐसे कैचेस भी करना पड़ेंगे हमको। रन भी डाइव में मार मार के बॉलें रोकने पड़ेगी। 4 रन सेव करना पड़ेंगे, 3 रन के 2 देना पड़ेंगे, 2 रन का 1 देना पड़ेगा। तो ये अगर ये सारी चीजें हो गई फील्डिंग में तो बड़ा कंट्रोलेबल स्कोर होगा, जिसको इंशाल्लाह हम करेंगे। लेकिन लाइक आई सेड कि सेकंड हाफ में बड़ी सॉलिड फोरकास्ट है बारिश की, तो जिसकी वजह से मुझे लगता है इंडिया ने बैटिंग भी की है। बिल्कुल सही। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।